जय गुरु जी संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग है वो सुमित्रा आंटी जी का सत्संग है, जो कि उज्जैन से है, और उनके जो मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट है वो है 6897। तो मैं इस सत्संग को, सॉरी संगत जी, 9867 है लास्ट डिजिट। तो मैं सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। तो जो सत्संग है वो उनकी मतलब सत्संग को मैं शुरू करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। ये जो मेरा सत्संग है वो है कि मेरी बहन की लड़के की शादी थी और मैं वहाँ पर गई, और उसी के लिए मैं गुरु जी को शुक्राना सत्संग लिखना चाहती हूँ, और मतलब जो भी अपने भाव है उस सबको बताना चाहती हूँ। तो जो मेरी बहन है उनके लड़के की शादी में मैं गई। वैसे तो उनके परिवार वालों ने हमारा कभी ढंग से सम्मान नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी अपनी बहन होने के नाते और उनके बुलाने के नाते मैं गई। लेकिन जब उनका लगन आया तो मेरा उन्होंने अच्छे से मान नहीं किया। और जो मेरी जेठानी है वो, हम दोनों सगी बहनों का एक ही घर में विवाह हुआ है, और वो जो जेठानी है वो हमें देखकर खुश नहीं होती। और वो जो मेरा गांव वाला मकान है वो मेरे नाम पे है। हम दो बहनों का विवाह एक ही घर में हुआ है। मेरी बड़ी बहन के बेटे की शादी थी और मैं उसमें गई। उनके लगन में मेरा मान नहीं हुआ, और लड़के वालों ने मेरी बेटी को तो दिया, कपड़ों पे जो भी मतलब पैसे वगैरह होते हैं वो मान बोलते हैं उसको, उन्होंने किया, लेकिन मेरा नहीं किया। और मैंने जब बोला कि उनको बताया, तभी उसी वक्त मतलब जब वो अंदर आए तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया और ना उनको कुछ कहा। और उसके बाद संगत जी क्या होता है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। उसके बाद बात वहीं पे ख़त्म हो गई। और फिर उन्होंने घर की जो देखभाल के बारे में जो जिम्मेदारी होती है, जब रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं, आपको पता शादी विवाह में घर के सामान की बहुत निगरानी करनी पड़ती है, तो उन्होंने पड़ोसी को कहा कि घर की निगरानी करो, और मुझे नहीं कहा। इसी बात पर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं वहाँ से चली आई घर पे। उसके बाद शादी वाले दिन तब भी बहुत कुछ हुआ। उसके बाद जो घोड़ा था वो भी अपने आप बैठ जा रहा था और खड़ा नहीं हो रहा था। और जो उनकी गाड़ी थी वो बहुत टाइम से निकली, लेकिन उनकी गाड़ी भी खराब हो गई रास्ते में, और गाड़ी भी उनकी ख़राब हुई और वो लेट से पहुँचे। और लेट से पहुँचने के बाद जब वो उन बाराती में गई तो वहाँ पर भी झगड़ा हो गया उनका। लड़की वाले के किसी रिश्तेदार से झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा हाथापाई भी हुई। लेकिन अचानक से मेरी छोटी बहन ने अरदास की और अचानक से सब कुछ हल हो गया, सब कुछ शांत हो गया। और शादी विवाह भी इतनी जल्दी हुआ कि ऐसा लगा कि मतलब अभी तो हम आए थे और इतनी जल्दी सब हो भी गया। और रात को 1 बजे जो बहू थी उनका गृह प्रवेश हुआ। लेकिन जो मेरी बहन थी वो अपने बहू और बेटे के अलावा किसी को नहीं देख पा रही थी, और जिन्होंने रिश्ता लगवाया है मतलब बिचौलिया, वो भी आस पड़ोस की ही हैं। उनको मतलब उनके पीछे इतनी अंधाधुंध थी कि वो अपनों को भी नहीं पहचान रही थी, और अभी भी उनका यही हाल है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे कि कौन अपना है कौन पराया है। वो ऐसे घर से अपनी बहू को लेकर आए हैं जो हमारे बारे में, जिनका परिवार हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। वो उसी खानदान से उस बहू को लाए हैं। पता नहीं वो बहू कैसी होगी, अब तो गुरुजी महाराज ही जाने, क्योंकि अब तो वो आ चुकी हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम कि इतने सारे विघ्न आने के बाद भी सब कुछ निपट गया। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और जो मेरी जेठानी है वो बहुत ज़्यादा विघ्न करती है हर बात को लेकर, क्योंकि मेरे ससुर जी ने गांव वाले मकान को मेरे नाम पर कर दिया है, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा जलती है। जब से ये सारी चीज़ें हुई है तब से उन्होंने मुझ पर करना शुरू किया है, और वो दूसरों के ऊपर भी करती हैं ब्लैक मैजिक, ताकि मेरा नाम लग जाए, क्योंकि मेरी लड़ाई हो चुकी है पड़ोसियों से इस वजह से।
जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाई है। और इसी कारण शायद मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज मेरे जीवन में हैं और उनकी वजह से ही मेरे जीवन का आधार बना हुआ है और मेरा जो जीवन है वो चल पा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि जो मेरी बहन थी वो अपनी ही बहनों को नहीं देख पा रही है और दूसरे की दुख तकलीफ उसको दिखती है, लेकिन अपनी बहनों की दुख तकलीफ उसको नहीं दिखती है। तो ठंड में संगत जी मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था कि हम सो रहे होते हैं ठंड में, मुझे कंबल की ज़रूरत होती है मेरी छोटी बहन को, तो वो बोलती है नहीं नहीं अभी नहीं है। पर जैसे ही वो पड़ोस के आते हैं जिन्होंने रिश्ता लगवाया था, बिचौलिया मतलब है कि वो दोनों की तरफ से, लड़के की तरफ से भी लड़की की वो रिश्तेदारी में आती है, तो उन्होंने रिश्ता लगवाया था। जैसे ही वो आते तो उनको फटाक से कंबल निकालती है, दे देती हैं वो तुरंत कि आधा तुम बिछाओ आधा उड़ो, और अपनी सगी बहनों को बोलती कि अभी कंबल नहीं है तुम ऐसे ही सो जाओ। नहाने के लिए भी जो भी उन चीज़ों के सामान की ज़रूरत पड़ती है, शैम्पू साबुन, वो भी कुछ नहीं देते कि नहीं है ये वो, मतलब बहाने लगाती तरह तरह की। और जो मिठाइयाँ वगैरह भी देती है वो भी ढंग से पैक करके नहीं देती हैं, जैसे कि कोई पड़ोसी हो ऐसे वो बिहेव करती हैं। तो ये सोचकर बहुत बुरा लगता है। और गुरुजी ने कहा भी था कि मैं सबके मुखौटे हटाऊंगा। अब पता नहीं कि ये सब कुछ ब्लैक जो जेठानी कर रही है उनके ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है या फिर वो सच में ही ऐसी है। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप ही हमें स्पष्ट करिए कि जो भी हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक के प्रभाव से कर रहे हैं या फिर ये सच में अपने मन से ये सारी चीज़ें हमारे साथ कर रहे हैं। सब कुछ स्पष्ट करिए गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ। और जितनी भी आपने हमारी लाज बचाई, हमारा ख्याल रखा। और संगत जी मेरी छोटी बहन उस शादी में शामिल हुई थी लेकिन मैं नहीं हुई। अच्छा हुआ मैं नहीं हुई, क्योंकि जब मैं अपने घर में आई तो वहाँ पर भी मेरे छोटे वाले बेटे ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, बहुत ज़्यादा वो रोया। मतलब वो चुप ही नहीं हो रहा था, एक ही बात को ज़िद लगा के बैठा हुआ था, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की, उसने सामान को उठा के नीचे फेंक दिया, फ़ोन को नीचे पटक दिया। इतना रोता रहा, कम से कम 2-3 घंटे तक वो रोता ही रहा और सामान को फेंक रहा था, मान नहीं रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको पीटूँ, लेकिन मुझे जब तक मैंने उसकी पिटाई नहीं की तब तक नहीं माना वो, और बहुत सारा सामान को उसने फेंका, नुकसान किया। कि अच्छा हुआ मैं बारात में नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे भी जाती तो शायद उनकी कोई चाल थी, मुझे ऐसा लगता। क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों जगह तमाशा हुआ और हम जाते वहाँ पे बीच बाजार में कुछ होता इतने सारे लोगों के सामने तो क्या होता। यहाँ पे तो फिर भी बंद कमरे में था। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उतने आने वाली इतनी सारी उन्होंने चुनौतियों से, इतनी सारी मुसीबतों से बचाया, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। घर में इतना हंगामा होने के बाद भी मेरा विश्वास डगमगा गया था कि अब मैं शुक्राना सत्संग नहीं लिखूँगी, और मैं किस चीज़ का शुक्राना सत्संग लिखूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन गुरुजी महाराज ने दिमाग में डाला कि नहीं, मुझे करना चाहिए शुक्राना सत्संग, क्योंकि इतना कुछ हुआ है। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने मुझे बचाया है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आने वाली इतनी सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए और मेरे विश्वास को फिर से बनाए रखने के लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आंटी जी। संगत जी, सुमित्रा आंटी जी का सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ, अब उनका ख़त्म हो चुका है। फिर मिलते हैं संगत जी अन्य गुरु जी के अद्भुत सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने दिव्य सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग को दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं।